फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ विद मिस फारूकी। आज हमारा टॉपिक है मराठी वर्सेस हिंदी, क्योंकि महाराष्ट्र में फ़िलहाल इसी पर बात हो रही है, तो हम भी इसी पर बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे भाषा और भाषा से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पर। जैसे कि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे जैसी जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, यहाँ पर जॉब के लिए या कोई अदर पर्पस के लिए बाहर स्टेट से लोग आते हैं और वो जो है मैक्सिमम हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो कुछ मराठी संगठन और राजकीय दलों का ऐसा मानना है कि उनके आने की वजह से मराठी का सम्मान नहीं हो रहा है और हिंदी भाषा का यूज़ ज़्यादा हो रहा है महाराष्ट्र में। तो वो ये कह रहे हैं लोगों को कि भाई, महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी में ही बात करनी होगी। अगर आप मराठी में महाराष्ट्र में रहकर बात नहीं कर सकते तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, भाषा से रिलेटेड हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी भाषा में बात करने का अधिकार है और अपनी भाषा अपनाने की हमें आज़ादी है। इसके अलावा आर्टिकल 345 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की भाषा को अपने स्टेट में प्रमोट कर सकती है। ठीक है, प्रमोट कर सकती है, फोर्स नहीं कर सकती। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है, उसमें 22 भाषा की लिस्ट दी गई है और वो जो भाषाएं हैं भारत में कहाँ भी और कहीं भी बोली जा सकती हैं। तो उसके अंदर हिंदी और मराठी ये भी है वो लिस्ट में शामिल। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी जो भाषा है महाराष्ट्र स्टेट में बोली नहीं जा सकती या फिर मराठी जो भाषा है कोई अदर स्टेट में बोली नहीं जा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें परमिशन दे दी है कि भाई ये 22 भाषा को परमिशन है कि ये भाषाएं भारत में कहाँ भी बोली जा सकती हैं। ठीक है, तो भाषाओं पे लड़ने से बेहतर है, मेरा ये मानना है कि लोगों को भाषा से बांटने से बेहतर है कि सभी की भाषाओं का सम्मान करो। और ये बात हम जानते हैं कि मराठी महाराष्ट्राची शान आहे, लेकिन हम ये भी बात मानते हैं कि हिंदी भारत की पहचान है। तो सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो लैंग्वेज है इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है और ऑफिशियल पर्पस के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का अगर यूज़ कौन से लैंग्वेज में किया जाता है सेंटर में, केंद्र शासन में, तो वो है हिंदी लैंग्वेज। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारी ऑफिशियल और लीगल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है।